जनवरी इनटेक के लिए यूके में एडमिशन्स ओपन हैं और ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टिल ऑफ़र लेटर्स जो हैं वो इशू कर रही हैं। अब अगर आप जनवरी इनटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को उसमें मैनेज करें, कौन कौन सी चीज़ें को रिक्वायर्ड हैं। आपने वीज़ा फाइलिंग करनी है। अगर आप जो है वो देख रहे हैं कि पहले जो वीज़ाज़ थे स्टूडेंट्स के उसमें काफ़ी सारा डिले आया, स्टूडेंट्स को 2-2 3-3 महीने वेट करना पड़ा, तो यानी कि अगर वो इन टाइम अप्लाई करते तो देन उनका जो ये सेशन है उसमें बाद में उनकी लेट अराइवल्स के भी इशू आए और फिर वो उनने कुछ के वीज़ाज़ आ भी गए, देन वो ट्रैवल नहीं कर पाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपने एंड पे चीज़ें करनी होती हैं कि हमें इन टाइम चीज़ें मिल जाएँ और हमें इन टाइम वीज़ा फाइल कर लें, ताकि अगर कोई डिले भी आए तो उसमें हम अपना सेशन को मिस ना कर पाएँ। तो उसमें आपके लिए जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब आप अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसको रेडी कर लें साथ में। अगर कोई आपने आयल्स देना है, पीटी देना है, आपने ऑक्सफोर्ड देना है या कोई और टॉफल वगैरह है, तो आप उसको विद इन वीक 10 डेज़ में कंप्लीट कर लें। आइडियली ये है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जनवरी इनटेक के लिए मिड नवंबर तक वीज़ाज़ फाइल करें, और वीज़ा फाइल करने के लिए आपको कैश लेटर चाहिए होता है। कैश लेटर तक पहुंचने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। उन रिक्वायरमेंट में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपका प्री कैश इंटरव्यू, आपकी फ़ी, आपका टीबी सर्टिफिकेट और आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने पूरी करनी है। अब उसमें आप अपना लैंग्वेज टेस्ट पहले देंगे, देन आप अपनी जो फ़ी है वो मैनेज करेंगे कि मैंने फ़ी कितनी पे करनी है। आपकी यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी पेमेंट्स करनी है। उसके साथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को साथ रेडी करना है। उसको जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं आपके उनको देखते हुए जो आपकी आउटस्टैंडिंग फ़ी है और जो आपकी लिविंग कॉस्ट है ये आप अपनी डिस्कशन करके तो देन आप इनको अपने अकाउंट्स में रख लें। अब जब आप इनको अपने अकाउंट्स में रख लेंगे तो मीनवाइल ही साथ अपना टीबी टेस्ट की बुकिंग करें, ताकि आपका टीबी टेस्ट वाला रिजल्ट भी आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आपका कैश के लिए रिक्वेस्ट करती है यूनिवर्सिटी। अब आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि कैश के लिए भी इनको कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विद इन वीक इशू कर देती हैं, कुछ 2 वीक्स लेती हैं और कुछ 3 वीक्स लेती हैं। तो आप अपना मार्जिन मैक्सिमम जहन में रखें कि आपका कैश जो अगर डिले भी हो तो वो इन टाइम आपके पास मौजूद हो। तो आप उसकी तैयारी करते हैं। प्री कैश इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं और ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटी ले रही हैं। तो प्री कैश के लिए आपने क्रेडिबिलिटी की गाइडलाइन है उनको प्रिपेयर कर लें। वो आपके लिए आपको आने वाले जो यूनिवर्सिटी जो एम्बेसी इंटरव्यू है उसके लिए भी प्रिपेयर करेगा। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, प्री कैश की रेडी है और आप प्री कैश दे देते हैं और क्लियर कर जाते हैं तो देन आपका कैश आ जाता है। अब जब आपका कैश आ जाएगा और आपका कैश 15 नवंबर से पहले पहले आ गया है तो देन आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मैच्योर है और आपके पास अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो देन आप अपना वीज़ा फाइल कर दें। उसमें आपके पास जो प्रायोरिटी फ़ी है उससे भी बच जाएंगे आप। एक तो आप स्टैंडर्ड पे वीज़ा फाइल करें ताकि आपका 500 पाउंड जो है प्रायोरिटी फ़ी आपको ना देनी पड़े। तो देन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब वीज़ा में आपको नॉर्मली 3 वीक्स चाहिए। आपके पास ऑलमोस्ट 6 और 8, कम से कम आपके पास 8 to 9 वीक्स होंगे। अगर डिले भी होता है कोई प्रोसेस तो ये मोर देन इनफ टाइम है। अगर किसी का फिर इस सारे मामलात के बाद भी डिले होता है तो उसको हम ये कहते हैं कि यार आपकी किस्मत में था ये डिले, अदरवाइज आपने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, वीज़ा फाइल हो गया, उसके बाद अब आपका वीज़ा आता है तो देन आप अपनी यूनिवर्सिटी की डेट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे यूके में ट्रैवल कर जाते हैं। तो जनवरी इनटेक के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इन टाइम चीज़ें साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, ताकि आपको किसी भी स्टेप पे डिले ना हो और उसकी वजह से आपका सेशन मिस ना हो। बाकी आपका अगर जनवरी इनटेक के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।